program. And in this program what we have to do, write a program to calculate the size of the character constant. So पहली बात character constant क्या होते हैं. तो character constant क्या होता है समझाता हूँ. कैरेक्टर कांस्टेंट कोई नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है. कैरेक्टर सबको पता है, कैरेक्टर कांस्टेंट. ओके, तो कैरेक्टर क्या होते हैं बेसिकली. कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सारे कैरेक्टर है. हाँ, कैरेक्टर होने के लिए इनको सिंगल कोट में होना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कैरेक्टर माने जाएंगे. ओके, सो ये कैरेक्टर हो गए. सी में ये सारे हो गए कैरेक्टर आपके. अब कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब क्या. कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट. टंट. कांस्टेंट मतलब क्या. नो चेंज. नो चेंज मतलब जैसा का वैसा, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती कभी. क्या आप कभी बी को एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हो क्या. नहीं, कभी नहीं. मतलब इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इसलिए इनको कांस्टेंट बोला जाता है. मतलब ये ऑलरेडी कैरेक्टर है और इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए इनको कांस्टेंट बोला जाता है. तो आई होप कि कैरेक्टर कांस्टेंट समझ में आ गया होगा. ओके, अब इनका साइज क्या है. लेकिन मतलब अगर हम इसको प्रोग्राम में लेते हैं तो ये कितना साइज लेता है, बेसिकली कितना साइज देता है. तो देखो, कैरेक्टर बेसिकली कैरेक्टर को कैर वेरिएबल से हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे कैर सी एच, और उसमें अगर हम ए इंक्लूड ए को स्टोर कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये क्या है. ये नहीं देखा जाएगा कि ये इसमें मैंने ए डाला हो, या अगर मैं ऐसे करता हूँ कैर सी एच और उसमें मैं ऐसे डालता हूँ 10 ने कहाँ से आएगा, सिंगल डिजिट रहता. हाँ, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इसका साइज़ क्या है, मतलब इसका टाइप क्या है. ये नहीं देखा जाएगा कि कैरेक्टर टाइप का है और ये इंट टाइप का है, ये नहीं देखा जाएगा. कैरेक्टर आपने डेटा टाइप लिखे हो तो सिंपली इसका साइज़ क्या जाएगा. कैरेक्टर है तो क्या साइज आएगा इसका 1 बाइट. सिंपली 1 बाइट आ जाएगा इसका साइज, 1 बाइट. समझे, ओनली 1 बाइट. तो देखते हैं भाई कि प्रोग्राम हमें कंपाइलर 1 बाइट देता है क्या. कोई कंपाइलर कभी कभी क्या करते हैं कि अगर आपने ऐसा लिख दिए इसका साइज ऑफ, पहली बात तो साइज कैसे निकालेंगे, एक मिनट. साइज ऑफ मेरे ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो आ गया मेरे में. तो देखो, साइज ऑफ लगाना पड़ता है और उसके बीच में हम सी एच को डालेंगे. तो कभी कभी ना सी कंपाइलर इसका साइज 4 बाइट भी दे सकता है, क्योंकि वो इसको इंट ट्रीट करेगा, ठीक है. लेकिन इसका एक्चुअल में साइज 1 बाइट ही होता है. तो चलो देखते हैं कहाँ गया भाई. तो इसके लिए सबसे पहले वही प्रोग्राम, सी प्रोग्राम include stdio.h standard input output.h int main, ठीक है. एक कोई भी कैरेक्टर ले लेते हैं कैर सी एच नाम का, और उसमें हम एक वैल्यू एंटर कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है. हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ साइज ऑफ. प्रिंट एफ में ये देखो, मैं सबसे पहले साइज ऑफ %c इज %d, और पहले मैं क्या दूंगा, मैं %c की जगह क्या आना चाहिए ch, और %d की जगह क्या आना चाहिए साइज ऑफ, ये वाला साइज ऑफ ch. साइज ऑफ ch वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको हमें यूज करना पड़ता है साइज निकालने के लिए. रिटर्न 0. इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या देगा. आजा भाई, देखो साइज ऑफ ए इज 1 दे दिया, क्योंकि वो कैरेक्टर है इसलिए 1 दिया. अगर मैं इसे 9 ऐसे 9 लिखता हूँ 9, अब आपको लगेगा कि 9 तो इंट है बाबा, तो उसने क्या देना चाहिए. अब देखो क्या देगा, वो 1 ही दे रहा है. 9 को भी वो कैरेक्टर ही ट्रीट कर रहा है. लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इंट, अब देखो ये एरर देगा या 4 देगा. अब देखो 4 दिया, साइज ऑफ 9 इज 4. एक मिनट, हाँ, इसको ए लिखो यहाँ पर, ए लिखो यहाँ. साइज ऑफ ए इज 4. यहाँ साइज ऑफ ए कितना था 1. यहाँ ये देखो यहाँ साइज ऑफ ए 1 था, यहाँ साइज ऑफ ए 4 है. क्यों, क्योंकि पहले हमने
इसको कैरेक्टर बनाए थे और अभी हमने इसको इंट बनाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का वेरिएबल लिए हो, उसी टाइप के वेरिएबल के हिसाब से वो अपने को उसकी वैल्यू देगा। बस इतना ही आसान था, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी।